मुंबई में सबको घर चाहिए और सबको पता है कि मुंबई में घर की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिर भी कुछ ही लोग घर ले पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि घर लेने से पहले जो प्री प्लानिंग चाहिए, उसके बारे में हमें कोई गाइडलाइन नहीं मिलती। तो चलिए आज के एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे कि घर लेने से पहले क्या-क्या प्री प्लानिंग होनी चाहिए। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्री प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम बिना कुछ समझे प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं, तो हमारा सिर्फ खाली टाइम ही जाएगा, डिसीजन नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा बजट कितना बैठ रहा है, हमें लोन कितना मिल सकता है, हमें डाउन पेमेंट क्या करना चाहिए, उस हिसाब से आपको लोकेशन देखना है। तो उसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं कि बजट कैसे फाइनल करना है, उसके बारे में डाउन पेमेंट कितना होना चाहिए और लोकेशन कैसे फाइनल करें। तो आप आगे जाके प्रॉपर्टी वगैरह ढूँढने के लिए स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि बजट कैसे फाइनल करें। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपकी मंथली इनकम मतलब आपकी फैमिली की मंथली इनकम नियर अबाउट 50,000 रुपीज़ है। घर खर्च और ईएमआई दोनों भी आपको सँभालना है। हम यहाँ पे 60-40 रेशो का यूज़ करेंगे। तो 60% आपका ईएमआई जाएगा और 40% आपको घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो 60% 50,000 रुपए का अगर हम निकालेंगे तो नियर अबाउट आता है लगभग 30,000 और 20,000 रुपए जो बचता है वो आपको घर खर्च सँभालने के लिए लगेगा। तो 30,000 के ऊपर आपको लोन कितना मिल सकता है, ये कैलकुलेशन हम करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि कितना लोन आपका बैठ सकता है। यहाँ पे हमने एक होम लोन कैलकुलेटर ओपन किया है। तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि बैंक आपको जो लोन देने वाली है, वो डिपेंड करता है कि आपको लोन का टेन्योर कितना मिलेगा, आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, उस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी निकल के आती है। तो पहले हम लोन टेन्योर के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज कम है, तो आपको अच्छा टेन्योर मिल सकता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, तो आपको टेन्योर कम मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा? तो बैंक के हिसाब से आप 60 साल तक लोन पेड कर सकते हो। त तो आपको क्या करना है कि आपकी जो एज है अभी, तो उसमें से आपको माइनस 60 डिवाइडेड बाय आपकी एज, वहाँ पे आपको लोन टेन्योर मिल जाएगा। अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपकी एज 30 इयर्स ओल्ड है, तो 60 माइनस 30 तो आपको 30 साल का टेन्योर यहाँ पे मिल सकता है। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, तो ये वैरी करता है कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर जो रहता है, वो डिपेंड करता है कि हमने जो हिस्ट्री में अगर कुछ लोन वगैरह कुछ लिया है, अगर वो अच्छी तरीके से आपने ईएमआई पेड किया है, तो इंटरेस्ट रेट भी आपको अच्छी तरीके से मिल सकता है। और दूसरा एक फैक्टर रहता है कि अगर आपकी सैलरी अकाउंट पे क्रेडिट नहीं हो रही है, आपको कुछ कैश वगैरह सैलरी अगर मिल रही है, तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा आपको हाई जाएगा और बैंक में से आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फाइनेंस की तरफ जाना पड़ेगा। अगर इनकम के लिए आपका फॉर्म 16 या फिर आपने आईटीआर्स वगैरह बनाए हैं, तो इंटरेस्ट रेट आपको अच्छा मिलेगा। तो टेंटेटिव हम पकड़ के चलते हैं कि 8.7 इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है एज़ पर बैंक। तो पहले कैसे रहता है कि बेसिक इंटरेस्ट रेट तो 8.2 8.3 के आसपास रहता है, लेकिन जो एक्चुअल में आपको मिलेगा उस तरीके से मैंने यहाँ पे 8.7 पकड़ा है। तो जैसे लोन ईएमआई हमने 30,000 निकाला था, उस तरीके से यहाँ पे हमें अमाउंट होम लोन अमाउंट एडजस्ट करना है कि यहाँ पे आपका लोन ईएमआई 30,000 तक आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक अमाउंट डालता हूँ। तो देखिए नियर अबाउट लोन ईएमआई आपका 30,000 के आसपास आ गया। तो 38 लाख रुपीज़ आपका लोन बैठ रहा है और आपको डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? तो डाउन पेमेंट के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो 38 लाख रुपीज़ लोन लेने के लिए आपका एग्रीमेंट रहेगा नियर अबाउट 42 लाख रुपीज़। तो इसका 10% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारा डाउन पेमेंट आ गया 4,20,000 रुपीज़ और स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के जो आपको चार्जेस लगने वाले हैं, उसका भी कैलकुलेशन करते हैं। 42 लाख रुपीज़ इंटू 8% स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, तो ये आ गया 3,36,000 रुपया। मतलब नियर अबाउट आपके पास रहना चाहिए 7.5 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट के लिए। तो अगर हम 7.5 लाख रुपीज़ आपका आ गया डाउन पेमेंट और आपका लोन अमाउंट आ गया 38 लाख रुपीज़। तो टोटल हमारा बजट जा रहा है 45,50,000। तो ऐसे बजट आपको कैलकुलेट करना है एज़ पर आपका जो फैमिली इनकम रहेगा, आप लोन कितना अमाउंट का बेयर कर सकते हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको लोन अमाउंट एडजस्ट करना है। तो हमने बजट तो फाइनल कर लिया, अभी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहले आपको क्या देखना है कि आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है
कि मार्केट में आपका जो अभी हमने 45 लाख रुपए के आसपास जो बजट निकला, तो उस तरीके से आपको सबसे नज़दीक में प्रॉपर्टी कहाँ मिलेगा? लेकिन प्रॉपर्टी लेते समय आपको खाली लीगल प्रॉपर्टी में ही कंसिडर करना है, क्योंकि थोड़ा-सा दूर जाना पड़े फिर भी ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर्टी लीगली लो, तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। तो लोकेशन देखते पहले हम ये देखेंगे कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ पे रेट क्या चल रहा है? अगर आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे रेट नियर अबाउट समझ के चलिए कि 60 लाख रुपए 70 लाख रुपए अगर चल रहा है 1 बीएचके के लिए, तो आप तो वहाँ तो कंसिडर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है कि आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ से आपको आने-जाने के लिए भी आसानी हो, वहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छी तरीके से मिले, रात को 1-2 बजे भी आप जाते हो, तो वहाँ पे आपको कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो ऐसे टाइप का ही आपको लोकेशन देखना है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप तो बाहर रहोगे काम करने के लिए, आपकी फैमिली घर पे रहेगी, तो वहाँ पे जो माहौल है, जहाँ पे आप घर ले रहे हो, वहाँ पे हॉस्पिटल है कि नहीं? स्कूल है कि नहीं? वहाँ पे बच्चों को खेलने-कूदने के लिए गार्डनिंग वगैरह है कि नहीं? ये सारी चीज़ों को आपको कंसिडर में लेना है। अगर ये सारे क्राइटेरियाज़ में आपको लोकेशन अच्छी तरीके से मिलता है, तो मैं बोलूँगा थोड़ा दूर भी मिले, आप कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बाद में एप्रिसिएशन भी वैसे ही मिलेगा। क्योंकि अभी मैं तो मुंबई में हूँ, तो मुंबई के हिसाब से हम अगर बात करेंगे, तो नई मुंबई जो डेवलप कर रहे हैं, वो सिडको डेवलप कर रहा है। अगर पहले की हिस्ट्री में अगर हम जाएँगे, बेलापुर, खारघर, वाशी, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन सिडको यहाँ पे आ गया, उन्होंने वहाँ पे डेवलप कर लिया। अभी इसके प्राइसिंग आप देखेंगे तो लगभग सीआर में प्राइसिंग वगैरह जा चुके हैं। तो अभी लोकेशन ढूँढते समय थोड़ा-सा दूर भी रहे, तो आप कंसिडर कर लीजिए, वहाँ पे बाद में सारी कनेक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी। तो लोकेशंस वगैरह देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक हिट लिस्ट बनाना है। कौन से प्रोजेक्ट में आपने विज़िट किए है, वहाँ पे बिल्डर क्या-क्या एमेनिटीज़ दे रहा है, बिल्डर की प्रोफाइलिंग कैसी है, वो उसने पहले कौन से प्रोजेक्ट बनाए, ये सारा क्राइटेरिया देख के आपको एक हिट लिस्ट बनानी है। तो उसमें से आप एक टॉप 5 प्रोजेक्ट देख लीजिए, एक बार उसमें रिवाइज़ विज़िट कीजिए और उसके बाद आप प्रॉपर्टी फाइनल कर लीजिए। लेकिन रुकिए, आप प्रॉपर्टी फाइनल के लिए तो जा रहे हो, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट क्या-क्या देखना चाहिए? तो वो लीगल प्रोजेक्ट है कि नहीं? ये सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे अगले एपिसोड में मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।